नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज रविवार और आज हम लोग फिर एक नए सब्जेक्ट को लेकर के एक नए विषय पे हम बात करेंगे, नई मेडिसिन की बात करेंगे। और आज का जो विषय है वो है किडनी, यानी कि किडनी स्टोन पे आज हम बात करेंगे। ये पहले से प्लान था कि आज हम लोग बात करेंगे किडनी स्टोन पे। तो सबसे पहले हम किडनी की स्थिति को देखेंगे, किडनी क्या है, किडनी का काम क्या है और स्टोन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है किडनी स्टोन। नाउ दिस इज द किडनी, यह है किडनी। जी हाँ, यह है किडनी और इसमें जो बनने वाले जो कैलकुलस हैं यानी कि स्टोन है, ये स्टोन आप देख रहे हैं, ये विभिन्न आकृति के रूप में है। यह है किडनी स्टोन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो किडनी स्टोन है, ये स्टोन हमारे शरीर में बनता कैसे है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो दवा है, हमारा जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है वो लाजवाब हैं। अगर कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो जिन्हें भी किडनी का स्टोन हो वो बेहिचक हमारे जो प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदन के, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी का जो सब्जेक्ट है हमारा किडनी स्टोन, हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी है क्या चीज। अबाउट द किडनी, नाउ द किडनी आर टू बीन शेप्ड के रूप में है। ये दो है, नंबर ऑफ 2 किडनीज होते हैं। एक मुट्ठी के बराबर यानी फिस्ट, मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। और ये जो है हमारा जस्ट जो रीब कैज है, यानी कि पसली जो है, पसली के ठीक नीचे पीछे की तरफ, स्पाइन की तरफ ये अवस्थित होता है। दे आर लोकेटेड जस्ट बिलो द रीब कैज, वन ऑन ईच साइड ऑफ योर स्पाइन। ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारी किडनी है, ये दोनों हमारे रीब जो है हमारा, ये हाँ जो अस्थि पंजर है, आप कह सकते हैं कि हमारे जो फेफड़ा जो है, ये जो लंग है, लंग जिसको केज के अंदर है, तो ये जो है इसके ठीक नीचे की तरफ, और स्पाइन यानी रीढ़ की जो हड्डी है उसके ये दोनों तरफ अवस्थित है। ये एक मुट्ठी के साइज का होता है और ये बीन साइज में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो इसका साइज है और ये इसका लोकेशन है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में ये अवस्थित कहाँ है, ये हमने बताया, किडनी। अब किडनी का काम क्या है, जरा इसे भी हम समझ लें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन हमारे शरीर में जो किडनी है, इसका फंक्शन ये है कि हेल्दी किडनी, जो स्वस्थ किडनी होता है, उसका काम है हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करना। जी हाँ, ये फिल्टर करता है, छानता है और इससे अशुद्धियों को बाहर करता है। द हेल्दी किडनी फिल्टर्ड अबाउट अ हाफ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट। हर 1 मिनट में आधा कप खून जो है, रक्त जो है, उसे वो फिल्टर करता है और रिमूव करता है क्या, वेस्ट, जो हमारे शरीर से कचरा है उसे ये निकालता है। और ये हमारे शरीर में जो पानी की जो अधिकता है, हमारे शरीर में जो पानी की खपत हो रही है वो उसे छोड़ देता है, और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे अशुद्धियों को साथ में लेकर के पेशाब के साथ, यूरिन के साथ ये निकाल बाहर करता है। कहने का मतलब ये कि किडनी का मेन फंक्शन है खून को साफ करना और हर 1 मिनट पे आधा कप खून को फिल्टर करता है। हमारे शरीर में जितनी भी अशुद्धियां हैं, जो वेस्ट है, उसे ये बाहर करता है यूरिन के माध्यम से। ये है इसका काम। तो हमने 2 चीजें अभी पढ़ ली। पहला कि ये किडनी जो है ये 2 की मात्रा में है, यानी 2 किडनियां होती हैं हमारे शरीर में, और ये दोनों रीब कैज जो है उसके ठीक नीचे और स्पाइन के बगल में अवस्थित है। इसका काम है खून को साफ करना और हमारे शरीर से वेस्ट को निकालना यूरिन के माध्यम से करना है। अब इसका जो काम है उसके साथ साथ थोड़ा सा और हम एडवांस में देख ली इसका और क्या काम है। द किडनीज जॉब इज फिल्टर योर ब्लड, खून को साफ करने की क्रिया तो है ही। दे रिमूव वेस्ट, हमारे शरीर में जो वेस्ट बनता है, यानी हम जो खाते हैं पीते हैं, हमारे शरीर में जो वेस्ट तैयार हो रहा है, जो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी में है, जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो हमारे शरीर में रह जाता है, जो वेस्ट पार्ट है उसे ये निकालता है। एंड हमारे
शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आवश्यक जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स होने की, जैसे पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मिनरल्स है, ये तमाम जो चीजें हैं इसे ये छोड़ देता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए पोषण का काम करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट को छोड़ करके जितने भी वेस्ट इसे निकालता है, और ये हमारे शरीर में 24 आवर्स ये काम करता रहता है। तो वेस्ट जो है, हमारे बॉडी का जो वेस्ट है, ये वेस्ट कई तरह के रूप में आते हैं, और इस वेस्ट को ही रिमूव करना इसका मेन फंक्शन है, जिसमें सॉल्ट है, वाटर है, मिनरल्स हैं एंड एडजस्टेड नीडेड, और इसे ये बराबर मात्रा में संतुलन भी बनाए रखने की का काम करता है। तो हमारे शरीर का जो वेस्ट है, जिसे मल मूत्र थूक यानी खखार आदि से बाहर आता, पसीने से बाहर आता है, उसी तरह से हमारा जो वेस्ट जो है वो यूरिन के माध्यम से बाहर आता है। अब ये किडनी स्टोन फिर बन कैसे रहा है? जब हमारे शरीर से वेस्ट ही निकल जा रहा है, शरीर से वेस्ट को निकालने का काम किडनी भली भांति कर रहा है, खून को साफ करने का काम कर रहा है, तो फिर ये स्टोन बनता कैसे है? आइए इस पे एक नजर डालते हैं, और ये है किडनी स्टोन। ये आप देख रहे हैं किडनी की आकृति आप देख रहे हैं बीन साइड में, और ये जो अंदर जो ये कैलकुलस देख रहे हैं, ये सफेद सफेद से ये हैं पत्थर यानी कि स्टोन, और ये जो पीछे का हिस्सा है जहां ये अवस्थित है, वहां ये लोकेट किया गया है कि ये किडनी का स्टोन यहां पे तैयार होता है। नाउ द सिम्टम ऑफ किडनी, अगर किडनी में अगर स्टोन है तो इसका सिम्टम तभी आएगा जब हमारे शरीर में किडनी स्टोन में नॉट कॉज सिम्टम अंटिल इट मूव्स अराउंड विद इन द किडनी और पास इनटू यूरिन। अब ये हमारे शरीर में मान लीजिए कि स्टोन का बनना शुरू हो रहा है, तो हमारे शरीर में कब, हमें कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में स्टोन है? तो सबसे पहले तो ये पेन होना शुरू होता है। तो कभी भी किडनी में अगर स्टोन है तो पेन होगा, और पेन तब होगा जब जो स्टोन फॉर्म किया है वो अपने जगह से डिस्प्लेस होगा, यानी हटने की कोशिश करेगा, अपने जगह से किडनी से यूरेटर में आ जाएगा, या यूरेटर से होते हुए ब्लैडर तक आ गया, तो वो कहीं ना कहीं वो फंसेगा, तो पेन होगा। यानी मूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक कोई सिम्टम नजर नहीं आता है। यह है पहली बात। तो अब हम पढ़ेंगे तो सिम्टम क्या आता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपके शरीर में स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिम्टम क्या है? सिम्टम ऑफ द किडनी स्टोन, नंबर 1, द सीवियर पेन होगा इनसाइड द बैक एल्बो बिलो द रिब, यानी हमारा जो रिब केज है उसके नीचे भयानक दर्द होगा। यह सीवियर पेन होता है, और ये पेन इतनी तेजी से स्प्रेड करता है कि आपको संभलने का मौका भी नहीं देता। जिन्हें स्टोन हुआ है वो भली भांति इस दर्द को समझ सकते हैं कि यह दर्द कितना तकलीफ देह होता है। यह काफी तकलीफ देह होता है, और अचानक इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, आप कुछ करने के लायक नहीं रह पाते, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। इसके जो सिम्टम है, दर्द से जुड़ा हुआ जो सिम्टम है, यह बिल्कुल नीचे की तरफ शुरू होता है और पीछे ये ऑक्योर करता है। दूसरा सिम्टम ये देखें हम, दूसरा सिम्टम है पेन दैट स्प्रेड टू द लोअर एब्डोमेन एंड क्लोन, यानी कि हमारे शरीर में जो स्टोन का मूवमेंट अगर हो गया तो ये स्प्रेड करेगा, यानी बढ़ेगा, फैलेगा पीछे से शुरू होते हुए सामने की तरफ। जी हां, अब ये सामने की तरफ मान लीजिए कि फैल रहा है, तो ये दर्द को लोकेट करना फिर मुश्किल होता है कि ये पीछे से दर्द शुरू हुआ और सामने की तरफ आया, ये स्प्रेड करता है और ये वेव की तरह आता है एंड फ्लक्चुएट्स इन इंटेंसिटी। अब इसका जो फंक्शन है पेन का, वो क्या करता है, वेव की तरह आता है, यानी आया, कुछ पल के लिए ये शांत हुआ और फिर इसका वेव जो है ये बढ़ जाता है। तो इस तरह से इंटेंसिटी जो है इसकी वेव की तरह चलता है, यानी थोड़ा कमा फिर बढ़ा फिर कमा बढ़ा। लेकिन जब ये पेन जब एक्सट्रीम पे जाता है तो ये बिल्कुल असहनीय हो जाता है। इस वक्त में यूरिनेशन, पेन ऑन यूरिनेशन, पेशाब जब आप करने जाते हैं उस समय में पेन ऑन यूरिनेशन, पेशाब करते वक्त दर्द की जो वेग है वो बढ़ जाता है। द पिंक, रेड और ब्राउन यूरिन, कभी जो पेशाब का जो दर्द है
वो जब दर्द होना शुरू होता है, दर्द कब होता है, जैसे मैंने बताया कि स्टोन के मूवमेंट अगर आया तो पेशाब का कलर जो है वो आपका पिंक हो सकता है, रेडिश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है। यह डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ केस पे। जी हाँ, अब है क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन। एक बात और जो प्रोमिनेंट नजर आती है वो ये है कि स्टोन जिस व्यक्ति को फॉर्म किया है उसके यूरिन से एक अजीब सा स्मेल आएगा, एक फाउल स्मेल आएगा। क्लाउडी होता है, वो थोड़ा सा हेजी रहेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जैसे यूरिन होता है, पारदर्शिता उसमें होती है, वैसा नहीं रहेगा। क्लाउडी यूरिन होगा, स्मेल आएगा। और अक्सर जिस व्यक्ति को अगर यूरिन में स्मेल आ रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई, और ये दूसरा हो सकता है कि उसके शरीर में कहीं ना कहीं स्टोन फॉर्म कर रहा है। नॉजिया एंड वॉमिटिंग, पेन के साथ सर में चक्कर का आना या वॉमिटिंग टेंडेंसी होना या उल्टी हो भी सकता है, यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है किडनी स्टोन का। परसिस्ट नीड टू यूरिनेट, ये कई बार दर्द इतना असहनीय होता है कि पेशेंट हमेशा यूरिनेट करने मानी पेशाब को दबाने की कोशिश करता है कि पेशाब करने जाएंगे तो कहीं फिर से दर्द बढ़ ना जाए। यूरिनेटिंग मोर ऑफन देन यूजुअली, ये दर्द पेशाब की मात्रा भी बढ़ जाती है, बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है। एंड यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हो पाता। पेशेंट चाहता है कि वो यूरिन को पूरी तरह से पास कर दे, यानी पूरी तरह से खाली कर दे ब्लैडर को, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा पेशाब होगा फिर रुक जाएगा। ये तो सिम्टम आते हैं किडनी स्टोन को वाले को। तो किडनी स्टोन के कारण क्या है, एक बार इस पे हम नजर डालते हैं। व्हाट इज द कॉजेस ऑफ किडनी स्टोन? नाउ द किडनी स्टोन्स एंड कॉजेस, इसका कारण क्या है? द किडनी स्टोन फॉर्म व्हेन द यूरिन कंटेन मोर क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस सच एज कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड देन द फ्लूइड इन यूरिन कैन डाइल्यूट। अब देखिए, हमारे शरीर में जो रिएक्शंस होते हैं, जो हम खाते हैं, इससे केमिकल रिएक्शन होता है, इसे बाई प्रोडक्ट में आता है, इसके न्यूट्रिशंस पार्ट आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इससे न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं उससे न्यूट्रिशन भी बनता है, उससे मिनरल्स भी आते हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में मिनरल्स के साथ साथ कुछ केमिकल्स तैयार, इलेक्ट्रोलाइट्स भी तैयार होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। ये तो शरीर को जरूरत है और ये ले भी लेता है। ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, बहुत महीन क्रिस्टल होता है, बहुत महीन दाने के रूप में होता है, जो यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। और जब ये यूरिन के माध्यम से नहीं निकाल पाता, यानी किडनी का कारणवश अगर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, तो ये जो कैल्शियम के रूप में, ऑक्सलेट के रूप में, यूरिक एसिड के रूप में जो केमिकल्स को बाहर निकल जाने चाहिए, जो निकल जाना चाहिए वेस्ट, वो नहीं निकल पाता है। तो ये क्रिस्टल धीरे 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 स्टोन का रूप ले लेता है। एट द सेम टाइम, अब आप देखेंगे कि एट द सेम टाइम योर यूरिन में लैक सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट क्रिस्टल फ्रॉम स्टिकिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द किडनी स्टोन्स टू फॉर्म। अब ये जो मैंने बताया, जो क्रिस्टल्स जो बन रहे हैं, जो निकलना था नहीं निकल पाया, ये क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाता है। यही क्रिस्टल धीरे 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 धीरे, ये बनने की क्रिया बहुत लंबी होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज आपका क्रिस्टल 2 4 10 बने और वो फिर वो कलेक्ट हो गया और वो स्टोन का रूप ले लिया। जी नहीं, इट टेक्स टाइम, ये समय लेता है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। किसी को बहुत जल्दी फॉर्म होता है, यानी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो क्रिस्टल जमा हो रहा है तो स्टोन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह को देखने को मिलता है। तो ये जो क्रिस्टल्स है ये धीरे धीरे फॉर्म करने शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड के जो कण है वो क्रिस्टल्स वो जमा होने शुरू होते हैं और यही एक स्टोन का रूप ले लेता है। तो ये जो स्टोन है इसके कारण अगर हम देखें तो द लीडिंग कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन इज द लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी। इसका सबसे बड़ा कारण है शरीर में पानी की कमी। हम हमेशा ये कहते हैं, हर एजुकेशन में मैंने ये बार बार कहने की कोशिश की है, अपने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, हाइड्रेट रहनी चाहिए हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर हाइड्रेट रहेगा तो कई तरह की बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो स्टोन का पहला जो कारण आया सामने वो ये आया
कि शरीर में लैक ऑफ वाटर यानी पानी की कमी अगर होगी तो स्टोन का फॉर्मेशन होगा। जी हाँ, अब ये देखिए, मैंने कहा कि क्रिस्टल जो बन रहा है ऑक्सिलेट के फॉर्म में हो, कैल्शियम के फॉर्म में हो या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, ये निकल जाना चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? अगर आप पानी प्रॉपर पी रहे हैं तो यूरिन भी ज्यादा होगा, तो जितने भी वेस्ट है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पानी की मात्रा कम पी है तब क्या होगा कि यही क्रिस्टल रहने शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाता है और ये स्टोन का रूप ले लेता है। ये कॉमनली ये इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए रिकमेंड किया जाता है 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर ए डे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। मान लीजिए किसी के शरीर में अगर 10 ग्लास वो पानी पी रहा है और फिर भी वेस्ट नहीं निकल रहा तो भी स्टोन होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन पानी की मात्रा अगर आप बराबर बनाए रखते हैं अपने शरीर में तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में वेस्ट जो है वो निकल जाएगा। Where there is no enough water to dilute the uric acid। अब मान लीजिए पानी आप कम पी रहे हैं और आपके शरीर में यूरिक एसिड बनना शुरू हो रहा है और यूरिक एसिड को डाइल्यूट करके निकालने की बात अगर वो नहीं निकल पाया तो ये यूरिन जो रुक जाता है और हमारे शरीर में ये एसिडिक इन नेचर हो जाता है। क्योंकि जब एसिडिक इन नेचर होगा, जो क्रिस्टल्स जो हैं वो फॉर्म करने शुरू होंगे तो क्या होगा? सेम द स्टोन विल फॉर्म। ठीक है, तो अब हम एक और इसका जो सबसे बड़ा कॉजेटिव फैक्टर है वो भी देखते हैं। एंड एक्सेसिवली एसिडिक इन्वायरमेंट, जहां शरीर में ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, यूरिन जो फॉर्म करेगा, यानी जो क्रिस्टल जो फॉर्म करता है, यूरिन से निकालने की बात होगी, नहीं निकलेगा तो वो किडनी स्टोन में बदल जाएगा। कॉजेज द मेडिकल कंडीशन सच एज द कॉज डिजीज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसका कारण एक दूसरा हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो, रीनल ट्यूबरल एसिडोसिस, रीनल का ट्यूबरल एसिड, ये मेडिकल टर्म्स हैं, इसको कभी फिर से हम लोग देखेंगे। हाइपरट्रोफी ये है, ये दीज आर द कॉस्टिंग फैक्टर्स, तब ये किडनी स्टोन फॉर्म करता है। कुल मिलाकर अगर हम इसे साधारण सी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सीधी सी बात है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो किडनी फिल्ट्रेशन का काम कम करेगा, और किडनी फिल्ट्रेशन का काम कम करेगा तो ये जो क्रिस्टल जो वेस्ट है जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलेगा और हमारे शरीर में वो जमना शुरू हो जाएगा और एक लंबे समय के बाद में वो स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कारण है कॉस्टिक फैक्टर। नाउ जो हमारे शरीर में जो स्टोन्स फॉर्म होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, जरा उस पर एक नजर हम डालेंगे कि हमारे कॉमनली ऑक्यूर द किडनी स्टोन्स कैसे हैं। ये कैल्शियम बेस्ड स्टोन है, ये आप देख रहे हैं आकृति इसकी कैल्शियम बेस्ड स्टोन है। स्टेरॉइड स्टोन्स हैं, ये दूसरा है यूरिक एसिड स्टोन्स है एंड सिस्टाइन स्टोन है। तो ये देख रहे हैं आप, ये कॉमनली 4 तरह के स्टोन हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये 4 तरह के स्टोन ही फॉर्म होते हैं। जो वेस्ट हमारा है ये 4 रूप में निकलता है। अब टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स की बात अगर करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट 80%, यानी कि आप जो पीछे देख रहे हैं ये कैल्शियम ऑक्सलेट, ये कैल्शियम ऑक्सलेट के जो पेशेंट होते हैं वो 80% होता है। 80% लोगों को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्म करता है। कैल्शियम फॉस्फेट 5 से 10% और यूरिक एसिड 5 to 10% आप ये देख रहे हैं, ये दिखाया गया है आपको पूरी तरह से, और स्टेविव 10 to 15% एंड सिस्टाइन 1 to 2%, यानी कि सबसे अधिक मात्रा है कैल्शियम ऑक्सलेट का, यानी कि 80% जो मरीज हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के ही पाए जाते हैं। आपने देखा कि कुल 4 तरह के स्टोन्स पाए जाते हैं। 4 तरह में ये जो 3 तरह के स्टोन है ये बहुत कम पेशेंट में होता है, लेकिन जो टाइप ऑफ किडनी का जो सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे जो बड़ा है 80% जिस वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टोन की साइज की। तो ये स्टोन का जो साइज है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी में कितना स्टोन बड़ा फॉर्म करेगा। जब तक उसका मूवमेंट नहीं होगा तब तक दर्द नहीं होगी और दर्द नहीं होगा तो पहचान नहीं होगी। स्टोन के साइज की बात अगर हम करें तो ये कोई निर्धारित नहीं है कि इतना बड़ा ही स्टोन बन सकता है। ये बड़ा और बड़ा और बड़ा भी हो सकता है। ये आप देख रहे हैं अलग अलग साइज के स्टोन्स आपको देखने को मिल रहा है। हाउ टू प्रिवेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं
कि किडनी स्टोन को रोकेंगे कैसे, कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये 10 तरीके आपको सिंपल बताए गए हैं कि आप इस तरह से किडनी स्टोन को बनने से रोक सकते हैं अपने शरीर में। ये प्रिवेंशन है। ये प्रिवेंशन क्या है, आइए देखें। स्टेइंग हाइड्रेट, यानी कि आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को बराबर बनाए रखें, और बनाए रखने के लिए पानी की मात्रा आपके शरीर में बराबर रहे, इसके लिए 8 से 10 ग्लास पानी आपको रोजाना पीना है। अगर यह पानी अगर आप पीते हैं तो आपका शरीर हाइड्रेट रहता है, और शरीर अगर हाइड्रेट रहेगा तो आपके शरीर से वेस्ट जो है वो भी निकलता रहेगा। नंबर 2, रिड्यूसिंग सॉल्ट इनटेक। आपके शरीर में जो नमक की मात्रा है जितनी होनी चाहिए अगर उतना ही है। आप खाने में नमक की मात्रा को अगर बढ़ाते हैं, नमक अधिक मात्रा में खाते हैं, तो आपके शरीर में स्टोन होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। और इस तरह से आपको सॉल्ट का जो इनटेक है, यानी सॉल्ट जो आप लेते हैं अलग से, उसे नहीं लेना चाहिए, और हमेशा नमक कम खाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है, मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी वेट। अपने शरीर के वजन को नियंत्रित रखना, यानी कि अगर आपका वजन नियंत्रित रखता है तो अब नियंत्रण से क्या फर्क पड़ता है, आइए देखते हैं। एक नजर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करने। शरीर नियंत्रण में कब रहता है, आपका शरीर का जो वजन है वो नियंत्रण में कब रहता है। नियंत्रण में तब रहता है कि आपके शरीर में जो वेस्ट बन रहा है वो हमेशा समय के अनुसार निकलता रहे। अगर गंदगी आपके शरीर से निकलती रहेगी तो आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा, फाइन रहेगा, हेल्दी रहेंगे आप। लेकिन अगर जो वेस्ट बन रहा है और वो जमा अगर होना हो शुरू हो गया तो आप रोगग्रस्त होंगे, आपके शरीर का वजन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फैट का फॉर्मेशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, कई केमिकल्स जो बने, यूरिक एसिड है वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें अगर निकल गई तो बिल्कुल फिट है आप, आपका शरीर का वजन नियंत्रण में रहेगा। लेकिन अगर यही फैट अगर नहीं निकल पा रहा है तो वो आपके शरीर में एक्युमुलेट करना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू होता है, और आपके शरीर का वजन बढ़ जाता है। जी हाँ, अब हम बात ये करेंगे कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम ऑक्सलेट है जिसके कारण ये स्टोन बन रहा है, अगर उस तरह के फूड को कम लेना शुरू कर दें, यानी लिमिटिंग कर दें हम अपने फूड में कैल्शियम ऑक्सलेट का, तो भी हमारे शरीर में किडनी का जो फॉर्मेशन होगा उससे प्रिवेंशन मिल सकता है। अब कैफीन कंजम्पशन, जो लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, कैफीन का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, उनमें भी स्टोन होने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए एक्सेसिव कैफीन कंजम्पशन का। बात है अवॉइडिंग शुगर ड्रिंक, यानी कि बहुत लोग जो पसंद करते हैं चीनी यानी शुगर। अब वो चीनी किसी भी चीज में जा सकता है, यानी कि मीठे के तौर पे आप खा सकते हैं, मिठाई खा रहे हैं आप, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं आप, मीठा कुछ भी ले रहे हैं, जो भी बेवरेज आप ले रहे हैं मीठा, वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इसको अवॉइड करना शुरू करें मित्रों। अभी ये जितनी भी बातें हो रही हैं ये आपके प्रिवेंशन की बात हो रही है, और प्रिवेंशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किडनी स्टोन से बचना चाहते हैं तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। लेकिन जिन्हें हो गया है उन्हें भी अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयु रत्न लेकर आया है एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आपको निजात दिलाता है किडनी स्टोन से, गॉल स्टोन से। जी हाँ, हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए और कुछ पॉइंट है प्रिवेंशन के, जरा उसे हम देख लें। किडनी स्टोन को प्रिवेंट किया जा सकता है 7वें पॉइंट में, गेटिंग इनफ डाइटरी कैल्शियम। आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बराबर होनी चाहिए, यानी कैल्शियम इंटेक भी आपका बराबर रहना चाहिए। इंक्रीज साइट्रिक एसिड इंटेक, आपके खाने में साइट्रिक एसिड भी होनी चाहिए, यानी नींबू का सेवन आप करें, खट्टी चीजों का सेवन करें, आंवला लें, इससे भी आपके शरीर में बहुत ज्यादा प्रिवेंशन करता है किडनी स्टोन को। ठीक है, मॉनिटरिंग द इंटेकिंग ऑफ द एसिड फूड, एसिडिक फूड आपको कम लेना है। अब ये एसिडिक फूड में क्या आता है, आज हम अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या ये कहें हम खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बाजार से जो ये एस्टी पेस्टी पिज्जा बर्गर वगैरह वगैरह जो चीजें खाते हैं, जो भी प्रोसेस फूड हैं, जो भी पैक्ड फूड हैं, ये दिस ऑल आर वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। तो इससे भी अगर आप दूर रहें, बचाव रखें, कम खाएं, या ना खाएं तो बहुत अच्छा। अपने बच्चों को अभी से हैबिट डालिए
कि वो इन सभी चीज़ों से दूर रहें, लेकिन आज हम अपनी सुविधा के लिए अपने बच्चों को पैकेज फूड ही दिया कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इससे भविष्य में आप अपने बच्चों को बीमार डाल सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है अपने प्रिवेंशन के लिए कि किडनी स्टोन ना हो और कोई बीमारी भी ना हो, तो आप प्रोसेस फूड को कम लें, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जो पैकेट फूड हैं, उसे कम लें। और अंत में हम ये कहेंगे चलते चलते कि भाई टेकिंग सप्लीमेंट्स एंड विटामिन्स, जी हाँ, हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन लेते हैं बाहर से। जो नेचुरल फूड से हमें मिलता है हम उसे अवॉइड करते हैं, या नहीं मिल पाता है तो हम सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं, विटामिन लेना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। क्यों? कि ये सप्लीमेंट जो है ये आर्टिफिशियल होते हैं, विटामिन जो है आर्टिफिशियल होते हैं। ये अगर इन्हीं से अगर हमारे शरीर में पूर्ति हो जाती तो फिर हम खाना क्यों खाते, नेचुरल चीजों का प्रयोग क्यों करते फिर। इसलिए ये एक बहुत खतरनाक बात है कि आप सप्लीमेंट लेना बंद कर दें और अपने शरीर में होने वाले किडनी स्टोन को बचा सकते हैं। तो किडनी स्टोन को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं, ये तो प्रिवेंशन था। आइए क्या लेना चाहिए। व्हाट शुड नॉट ईट इन किडनी स्टोन, क्या नहीं खाना चाहिए। अवॉइड स्टोन फॉर्मिंग फूड, बीट नहीं लेना चाहिए, चॉकलेट, स्पेंज यानी पालक, रूबराब यानी एक प्रकार का फल होता है, चाय, ये सभी चीजें, रिच ऑक्सलेट चीजें नहीं लेनी है जो किडनी स्टोन को बनने में मदद करती है। और जो किडनी स्टोन जिनको है उन्हें भी ये सभी चीजों से परहेज रखना चाहिए। अगर इन सभी चीजों से परहेज रखते हैं तो स्टोन का फॉर्मेशन रुक जाता है, कम बनता है, या फिर आप लंबे समय तक किडनी स्टोन से बचे रह सकते हैं। ये तो थी बचाव की बात, ये थी आपको एहतियातन क्या रखना है, क्या करना है, कैसे रहना है, ये तमाम बातें। अब बात हम आयु रतन की करेंगे कि आयु रतन आपको क्या कहता है। आयु रतन कहता है विश यू गुड हेल्थ, क्योंकि आयु रतन हमेशा बात करता है आपके अच्छे हेल्थ की, आपकी तंदुरुस्ती की बात करता है आयु रतन। और आयु रतन इसी किडनी स्टोन पे अपने लोगों को ताकीद करता है कि आप अब चिंतित न हो, क्योंकि क्रस स्टोन आ गया है सिरप बेस में और दूसरा टैबलेट बेस में। यानी कि ये दोनों चीजें, कैप्सूल बेस में ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको किडनी स्टोन से निजात दिलाती है, चाहे वो यूरिक एसिड स्टोन हो, स्टेटविक स्टोन हो, सिस्टाइन हो या ऑक्सलेट हो। ये तमाम तरह के जो स्टोन्स होते हैं उसमें ये फायदेमंद होता है। बात हम करेंगे क्रस्टाइन सिरप इंग्रेडिएंट, इसके ये जो इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं ये 25 हर्ब्स पावर है। यानी कि ये जो सिरप आप देख रहे हैं किडनी से स्टोन को निकालने की, इसमें 25 तरह के जो हर्ब्स डाले गए हैं वो बहुत ही बहुमूल्य हैं। ये 100% नेचुरल है, ये टेस्टेड है, क्लिनिकली प्रूवन है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये किडनी स्टोन को निकालने में कारगर है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट है काफी सोच समझकर बहुत ही हेल्दी रूप में इसको तैयार किया जाता है। और इसके जो दूसरा जो एक है वो आपको बता दे, क्रस स्टोन के जो कैप्सूल्स जो है वो कैप्सूल जो फॉर्म कर रहा है वो इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट आप देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही चीज के लिए ये दो चीजें क्यों, सिरप और कैप्सूल्स। मैंने इसके पहले भी कहा था कि बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट है, बहुत ऐसे हर्ब्स हैं, बहुत ऐसे जो जड़ी बूटियां हैं जिसका आप अर्क निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका आप अर्क नहीं निकाल सकते, तो उसे पाउडर फॉर्म में करके कैप्सूल में दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों रूप में अगर आप लेते हैं, यानी कि सिरप और कैप्सूल, तो ये आपके शरीर में बहुत तेजी से और बहुत आसानी से काम करता है। आपके शरीर में जो स्टोन है उसे निकाल बाहर करता है, चाहे वो किसी भी तरह का स्टोन हो। आइए देखते हैं कि किडनी स्टोन ये जो है ब्लैडर में हो या फिर किडनी में हो, ये स्टोन को क्या करता है, पर्टिफाई करता है, यानी कि गलाता है। ये निकलता कैसे है साहब, इसे ये तोड़ देता है, ये गला देता है। ये आप देख रहे हैं ये गल रहा है, और ये गलने के साथ साथ ये यूरेटर है, ये यूरेटर और ये ब्लैडर है, ठीक है, ये यूरेथ्रा, इसके द्वारा ये निकल बाहर होता है। ये जो किडनी आप देख रहे हैं, किडनी में ये स्टोन का साइज दिखाया गया, इसे ये गला दिया और इस तरह से आपके शरीर से
किडनी से जो स्टोन है वो भली भांति निकल जाता है। आपने देखा कि ये जो प्रोडक्ट है कितना दमदार है। तो इसमें इन्फेक्शन एक चीज और है बहुत ज्यादा सोचने वाली बात, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा हाइजीन के मामले में हम कमजोर हैं, कमजोर कहेंगे, हम ध्यान नहीं देते। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि आप इधर उधर कहीं भी मूत्र न त्यागें। इससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है और यही इन्फेक्शन आगे चल के ऑक्सीलेट फॉर्म करता है वगैरह वगैरह। ये भी एक कारण बहुत बड़ा हो सकता है। रिड्यूस ऑक्सीलेट रिच फूड, ये ऑक्सीलेट बनाने वाले जो फूड है इन्हें आप कम लें, जिससे कि आपका शरीर जो है, ये जैसे ये बादाम है, ये बादाम भी बहुत बड़ा कारण है स्टोन फॉर्म होने का। इस तरह से ये सिरप और जो कैप्सूल है ये आपको किडनी स्टोन से और गॉल ब्लैडर स्टोन से निजात दिलाता है। बिल्कुल, क्योंकि आयु रतन हमेशा से आपको सजग रखा है, सचेत किया है, आपको बताने की कोशिश किया है कि आप कैसे निरोग रह सकते हैं। क्योंकि हम प्योर आयुर्वेद पे काम करते हैं और आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट होते हैं निसंकोच बिल्कुल सेफ होते हैं, किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम इन प्रोडक्टों का हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है, ये हमेशा लाभ ही पहुंचाते हैं। अतः आप बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ विश्वसनीय तौर पे आप इसका व्यवहार कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हमारे जितने भी सैनिक हैं, आयु रतन के सैनिक, उन्हें बिल्कुल ताकीद कर दें कि भाई आप पूरे दमखम के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचाएं ताकि वो समझ पाए कि हाँ ये काम करता है। आइए चलते चलते अब इसके डोज की बात हम कर लें। इसका जो डोज है वो है 10 ml डाइल्यूट विद वाटर 2 times डेली आफ्टर मील। खाने के बाद 10 ml पानी में आप डाइल्यूट कर लें। कितना? तो पानी की मात्रा आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 10 ml आपको लेना पड़ेगा ये सिरप और उसे डाइल्यूट कर लें। 2 बार लें खाने के बाद। कैप्सूल की मात्रा 1 कैप्सूल 2 बार लेनी है, खाने के बाद ही लेना है, यानी कि सिरप और कैप्सूल आप साथ साथ ले सकते हैं। यह तो था डोज की बात कि आप इसके डोज का नियंत्रण कैसे रखेंगे, ये डोज की नियंत्रण की बात हो गई। चलते चलते हम ये कहेंगे आयु रतन है जहां तंदुरुस्ती है वहां, यानी कि फिर से आपको याद दिला दें 25 तरह के हर्ब से बना हुआ कैस्टोन, यानी कि एक विश्वसनीय प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल आप लगातार और बार बार कर सकते हैं। आयुर्वेद को अपनाएं और सुखी जीवन पाएं। ऐसे में आयु रतन बिल्कुल कहता है विश यू गुड हेल्थ। लंबे समय तक आप प्रयोग कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और इन्हीं तमाम चीजों के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।